अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड डॉटर और थीम ऑफ द स्टोरी है कैरिंग द एल्डर्स। ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहां साहिल नाम का शख्स अपने घर में अपनी बूढ़ी अम्मी, बीवी और 10 साल की छोटी बेटी के साथ रहा करता था। एक रोज साहिल ने कहा, आज शाम हम लोग मॉल जाएंगे। फौरन अम्मी ने कहा कि बेटा, मेरे पैर में दर्द रहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगी, तुम अपनी बीवी और बच्ची के साथ मॉल हो आना। लेकिन जैसे ही पोती ने यह बात सुनी, वो जोर से चिल्लाने लगी कि नहीं, दादी भी हमारे साथ मॉल जरूर आएगी। अंदर से अम्मी ने कहा कि बेटा, दादी को एस्केलेटर पर चढ़ना नहीं आता है, उनके लिए दुश्वारी और परेशानी का सबब हो जाएगा, तुम उनको जिद मत करो। लेकिन पोती ने जोर से कहा, कुछ भी हो जाए, दादी हमारे साथ शाम को मॉल जरूर आएगी। पोती की जिद के आगे किसी ने कुछ नहीं कहा और शाम को सबने साथ में मॉल जाने के बारे में तय किया। जैसे ही मॉल जाने का वक्त करीब हो रहा था, पोती अपनी दादी के पास पहुंची और वो अपने साथ 2 चॉक्स लेकर आई थी। उसने दादी के सामने जमीन पर 2 मोटी मोटी लाइन ड्रॉ कर दी और दादी से कहा कि आइए हम लोग एक गेम खेलते हैं। दादी को एक लाइन के ऊपर खड़ा कर दिया और पोती ने दादी से कहा, देखो दादी, हमारी गेम ये है कि आपको एक लाइन से दूसरी लाइन पर हल्की सी एक जंप लगानी है और सिर्फ एक पैर पर दूसरी लाइन पर जाकर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाना है। थोड़ी देर के लिए पोती ने जो गेम बताई थी, दादी और पोती उस गेम को खेलते रहे। अब शाम को मॉल जाने का वक्त आ गया, सब लोग मॉल के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो लोग एस्केलेटर के करीब पहुंचे, पोती ने दादी से कहा, दादी, उसी गेम को याद करिए, आपको एक लाइन से दूसरी लाइन पर एक पैर से हल्का सा जंप लगाना है और बस आप एस्केलेटर पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही पोती ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, दादी ने उसको फॉलो किए और आराम से दादी एस्केलेटर पर चढ़ गई। माँ और बाप दोनों पोती और दादी का ये खेल देखकर हैरान रह गए। थोड़ी देर के बाद मॉल में सेंट्रल एसी की वजह से दादी को ठंड लगने लगी, लेकिन पोती पहले से प्रिपरेशन करके आई थी। उसने अपने छोटे से नाश्ते के बैग से एक शाल निकाली और फौरन दादी को उड़ा दी। बेटा ये सब देख रहा था कि किस तरीके से पोती ने अपने दादी की हर चीज की फिक्र की है। आखिर में डिनर का वक्त आया। सब मॉल में जो रेस्टोरेंट था उसके डिनर टेबल पर पहुंच गए और अब्बा मेनू कार्ड लेकर ऑर्डर देने लगे। फौरन पोती ने दूसरा मेनू कार्ड मंगवाया और दादी के हाथ में दिया और कहा, दादी, आपको पढ़ना आता है, आपको जो ऑर्डर देना है आप खुद ही ऑर्डर दीजिए। शाम को सब खा पीकर जब वापस आए तो रात में बेटे ने अपनी बेटी से कहा कि आपने अपनी दादी की इतनी फिक्र की, मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ। बस पोती ने एक जुमला बहुत ही मुख्तसर सा कहा कि अब्बा, जिस तरीके से आप छोटे थे और दादी आपकी फिक्र किया करती थी, आज जब दादी बड़ी हो गई है तो आपके जिम्मे ये है कि आप भी दादी की फिक्र करो। और कुछ नहीं है, आपको जिस तरीके से छोटे बच्चों की फिक्र करनी है, उसी तरीके से अपने घर के बड़ों की भी फिक्र करनी है। ये हमारी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप की तरफ। तो इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर 1, कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में मौजूद ये आयत बहुत ही अहम है, जिसमें रब तबारक व तआला अपने बंदों को एक दुआ सिखलाता है। दुआ बहुत ही प्यारी है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि तुम दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए हमारे रब, तू हमारे माँ बाप पर इसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने हम पर रहम फरमाया था जबकि हम छोटे बच्चे थे। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम माँ बाप होने की हैसियत से अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल रखें। नंबर 2, अपने माँ बाप का ख्याल रखना यानी उनके लिए केयर करना। इसका मतलब ये है कि आपको उनका कंपेनियन बनना पड़ेगा, उनका सुपीरियर नहीं,
और कंपेनियन बन के उनकी बीमारी में, उनकी तन्हाई में, उनकी परेशानी में, उनकी मुसीबतों में उनका साथ देना है, उनके कंधों से कंधा मिलाना है। जब आप सुपीरियर बन जाएंगे तो कंपेनियन वाली फीलिंग नहीं रहेगी। इसके लिए आप ये कोशिश करिए कि हर लम्हा अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ही बनिए। नंबर 3, दोस्तों, ये बहुत ही बुनियादी उसूल और प्रिंसिपल है कि आपके बच्चे आपको जितना ज्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए देखेंगे, उतना ही वो आपके बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेंगे। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए कि पेरेंटल लव इज द ओनली लव विच इज सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल। दोस्तों, कैरिंग योर एल्डर्स एंड कैरिंग योर पेरेंट्स के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा।